हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से आज एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं आज बीजीय व्यंजकों में से एक दूसरे में से कैसे घटाया जाता है। तो बीजीय व्यंजकों का घटाना आज हम लोग सीखेंगे, यानी कि सब्सट्रैक्शंस ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। इस वीडियो में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे दोस्तों, एकदम बेसिक लेवल से देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन है 2xy 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर में से 3xy प्लस 3xz माइनस वाई स्क्वायर को घटाइए। तो घटाना है हमको, तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, तो यहाँ पे इसको उतार लेना है। तो एक ब्रैकेट में हम लोग इसको उतारेंगे, ब्रैकेट लगा लीजिएगा। कभी भी बीजीय व्यंजकों को घटाना रहे तो ब्रैकेट का यूज कीजिएगा दोस्तों, इससे क्वेश्चन आसान हो जाता है, गलती होने की संभावना नहीं रहती है। तो 2y स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर और प्लस 5y स्क्वायर। दोस्तों अगर मैं वीडियो अच्छा लगेगा एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा कि वीडियो में क्या कमियां है क्या सही है। माइनस लगाइए, में से जहां रहे तो माइनस लगा दीजिए। अब आगे वाला फिर ब्रैकेट में लिखिए, तो ये हो जाएगा xy और प्लस 3xz अब माइनस वाई स्क्वायर। इस तरह से आपने अभी सिंपली क्या किया, क्वेश्चन को ब्रैकेट में करके उतार लिया। में से जहां था वहां पे आपने माइनस लगा दिया। अब आपको ब्रैकेट को ऑफ करना है, तो ब्रैकेट ऑफ कर दी। तो इसका तो जैसा है ये वैसा उतर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई सिंबल नहीं है, तो जैसा रहता है वैसा उतर जाता है। तो उतार दीजिए 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर है, तो लिख लीजिए 3x स्क्वायर। चाहते तो इसको सॉल्व भी कर सकते थे, लेकिन अभी उतार लीजिए इसको सीधा सीधा 5y स्क्वायर। अब देखिए जब इसको ब्रैकेट को ऑफ करेंगे ना तो सिंबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे प्लस है तो ये हो जाएगा माइनस xy, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3xz, और ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा y स्क्वायर। क्यों ऐसा हुआ, तो जब भी ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे माइनस रहता है ना तो ब्रैकेट का सारा सिंबल जो होता है चेंज हो जाता है बच्चों, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब देखिए सारे एक जैसे टर्म को एक पास लिख लीजिए। तो देखिए 2xy यहाँ पे है और xy यहाँ पे है, तो xy बस इसमें यही दो दिख रहा है, तो इन दोनों को एक पास लिख लीजिए 2xy और माइनस xy इस तरह से। अब देखिए 2y स्क्वायर 5y स्क्वायर y स्क्वायर इस तरह से दिख रहा है, तो माइनस 2y स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर को एक पास लिख लीजिए दोस्तों। अब आपका क्या बचा, तो 3x स्क्वायर बच रहा है, तो इसको भी उतार लीजिए प्लस 3x स्क्वायर। अब लास्ट में क्या बच रहा है, 3xz है, तो इसको भी लिख लीजिए 3xz। ऐसे सिंबल के साथ आपको लिखना है दोस्तों, बस इतना ध्यान रखना है। अब देखिए 2xy में से एक ठो xy निकाल दीजिए, माइनस है तो माइनस ही करना है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ होगा, कुछ नंबर नहीं रहता तो 1 है। 2 में से एक को माइनस कर दीजिए तो 1 आएगा, 1 लिखा नहीं जाता है, तो ये बचेगा आपका xy। ये तो दोनों क्लियर हो गया। आगे बढ़ेंगे तो देखिए 5 गो वाई स्क्वायर और 1 गो वाई स्क्वायर, 6 गो वाई स्क्वायर हो जाएगा प्लस में, उसमें से 2 ठो निकाल दीजिए तो 4 ठो वाई स्क्वायर। 4 प्लस बड़ा है तो प्लस लिख लीजिए प्लस 4y स्क्वायर। अब यहां तक हो गया। देखिए इसको हमने एक साथ सॉल्व किया, इसको हमने तीनों को एक साथ सॉल्व किया। अब ये दोनों, ये तो अकेले अपने जैसा है और ये अकेले अपने जैसा है, तो बस इसको उतार देना है। तो इसको उतार दीजिए 3x स्क्वायर और माइनस 3xz। तो इस तरह से आपका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं ये क्वेश्चन माइनस का अच्छी तरह से आपको दोस्तों समझ में आया होगा। और क्वेश्चन है दोस्तों 4x माइनस 3y प्लस 7z में से माइनस 2x माइनस 3y प्लस 7z को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे इसको, आइए देखते हैं। फिर ब्रैकेट का यूज करेंगे हम लोग, तो 4x माइनस 3y और प्लस 7z इस तरह से लिख लीजिए आप सिंपली। अब घटाना है ना तो माइनस का सिंबल यहाँ पे लगाइए। आगे लिखिए, देखिए इसमें माइनस के साथ दिया हुआ है 2x और माइनस 3y और प्लस 7z। इस तरह से सिंपली आपको क्या करना है, लिख लेना है। अब आपको क्या करना है ना दोस्तों, ब्रैकेट को ऑफ करना है। तो अब लिख लीजिए 4x माइनस 3y और प्लस 7z, आपको इस तरह से सिंपली लिखना है। अब क्यों आपने इसका सिंबल नहीं बदला, तो हमने कहा कि इसके बाहर कोई सिंबल नहीं दिख रहा है तो इसका सिंबल नहीं चेंज होगा। लेकिन इस ब्रैकेट के बाहर देखिए सिंबल दिख रहा है ना माइनस का, तो माइनस का सिंबल दिख रहा है तो अंदर वाला सारा का सारा सिंबल जो होगा वो चेंज हो जाएगा। माइनस है तो हम क्या लिखेंगे इसको, प्लस। ऐसे भी देखिए माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा 2x, ऐसे भी कर सकते हैं आप।
माइनस है तो प्लस लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए, माइनस का इस माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होगा 3y। अब फिर देखिए माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7z, तो 7z सिंपली उतार लीजिए ऐसे। तो आपने क्या किया, इसको उतार लिया। अब देखिए एक जैसे टर्म को एक साथ ले सकते हैं आप, तो यहाँ पे 4x दिख रहा है, यहाँ पे 2x, डायरेक्ट 4 और 2 6 भी कर सकते हैं, बट मत कीजिए, आप दोनों को प्लस एक साथ पहले उतार लीजिए। तो 4x प्लस 2x, तो ऐसे लिखेंगे दोस्तों। अब फिर देखिए 4x 2x तो हो गया, अब तो कोई x दिख नहीं रहा है इसमें, अब हमको 3y दिख रहा है और यहाँ पे 3y दिख रहा है, तो इसको भी उतार लीजिए। ऐसे काट सकते हैं बट काटिए मत, उतार लीजिए, थोड़ा सुंदर लगेगा, आज क्वेश्चन भी समझ में अच्छी तरह से आएगा। तो 3y हमने उतार लिया। अब 7z है, 7z है, इसको भी काट सकते हैं बट उतार लीजिए, एक पास उतार लेंगे, सुंदर से काटने में मजा आएगा। तो 7z माइनस 7z, इस तरह से उतार लिया हमने। अब देखिए 4 गो x और 2 गो x मिलके को गो x होगा, तो आप जानते हैं 6 गो x होगा, 4 और 2 दोनों को जोड़ना ही है, तो 6x हो गया। 3 गो y में से 3 गो y निकालेंगे, 3 गो y माइनस है, 3 गो y प्लस है, तो दोनों बराबर, तो दोनों कट गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर देखेंगे 7 गो z प्लस है, 7 गो z माइनस है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बस आया क्या आंसर आपका, तो 6x, तो यही आपका आंसर है दोस्तों। तीसरा नंबर में कहा गया है क्वेश्चन दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab में से माइनस ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab को घटाइए। तो घटाने में बहुत से बच्चों को बहुत ही प्रॉब्लम होता है, तो एकदम ध्यान से वीडियो देखिएगा दोस्तों, ताकि आपको एकदम घटाना अच्छी तरह से आ जाए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अगर मैं वीडियो अच्छा लग रहा है तो कॉमेंट भी कर दीजिएगा और एक लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर और प्लस 7ab, तो 7ab ऐसे लिख लेंगे सिंपली। हमको क्या करना है, एक ब्रैकेट सुंदर सा लगा लेना है यहाँ पे। में से का मतलब यहाँ पे माइनस ही लिखना है, घटाइए है तो में से चाहे लिखा रहे चाहे और लिखा रहे, कुछ भी लिखा रहे, आप माइनस लिख दीजिए। अब यहाँ पे लिखना है ए स्क्वायर, जो सिंबल यहाँ पे जैसा है वैसा उतार दीजिए ब्रैकेट में, माइनस 3b स्क्वायर और प्लस 7ab, तो इस तरह से 7ab आपने उतार करके ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको ब्रैकेट को ऑफ कीजिए, ए स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 7ab, तो इस तरह से आपने सिंपली इसको क्या किया, ब्रैकेट को ऑफ किया। अब यहाँ पे माइनस है तो माइनस की वजह से तो सिंबल सारा का सारा चेंज करेंगे, तो चेंज कीजिए, माइनस माइनस प्लस कर लीजिए मल्टीप्लाई करके, तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर माइनस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, 3b स्क्वायर हो जाएगा ये आपका। फिर माइनस का प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 7ab हो जाएगा। बस आपने क्या किया, ब्रैकेट को ऑफ कर दिया दोनों। अब आपको देखना है कि जो एक जैसा टर्म है, यानी कि समान पदों को एक साथ लिखना है, तो एगो है समान पद, एगो है समान पद, लिख लीजिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 3b वाला देखिए 3b, तो लिख लीजिए 3b स्क्वायर माइनस प्लस 3b स्क्वायर, सिंपली हमने उतार लिया यहाँ पे। अब देखेंगे 7ab और फिर से 7ab, तो इसको भी लिख लीजिए प्लस 7ab और माइनस 7ab, तो इस तरह से हम देख रहे हैं, तो इस तरह से उतार लिया। अब यहाँ पे देखेंगे ना, तो ए स्क्वायर मिलकर के क्या होता है, तो 2a स्क्वायर, फिर 3b स्क्वायर और 3b स्क्वायर, एगो प्लस है एगो माइनस है, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 7ab माइनस 7ab, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो बस आपका आंसर क्या आ गया, 2a स्क्वायर। तो आशा करता हूं दोस्तों ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई कमी रह गई है, कुछ गलती है, तो जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि कहाँ पे गलती है या कमी है। कोई त्रुटि है तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अगर में कोई सुझाव है तो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।